Hello everyone, welcome to my YouTube channel Anatomy Experts. Today I am uploading the video of our initiative Medico Peers जो हमने स्टार्ट किया है. सो मेडिको पीयर्स में हमने सबसे पहला लेक्चर सभी मेडिकल स्टूडेंट्स का जो लिया है वो था इंट्रोडक्शन टू CNS फिजियोलॉजी एंड न्यूरो एनाटमी. तो हमने ज़्यादा न्यूरो एनाटमी का पार्ट कवर किया है. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि सबसे पहली चीज़ की नर्वस सिस्टम है क्या और वो किस तरीके से डिविजन्स हैं उसकी. तो आप सब देख ही रहे हैं कि नर्वस सिस्टम में सबसे पहले दो तरीके की डिविजन्स है. दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये चीज़ आप सभी को पता है तो मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, हमारी दो ही चीज़ें आती हैं जो हमारी बॉडी के मीडियन प्लेन में एक्चुअली, ठीक है, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इनके अलावा जो कुछ भी है, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स ही क्यों ना हो, वो सब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और वो मीडियन प्लेन पे नहीं है, ठीक है. तो वो सारी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाएंगी, ठीक है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी दो डिविजन्स हो जाती हैं. सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तीसरी चीज़ इस चार्ट में मेंशन नहीं की है जो रिसेंटली अभी ऐड हुआ है कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम को भी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट मानते हैं और उसको ANS से हमने अलग कर दिया. सो देयर आर थ्री: सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS, और तीसरा हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि माइंट्रिक और मेसेंट्रिक प्लेक्सस से बनता है स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में, ठीक है. तो हमारा सबसे पहले यही चीज़ है इसमें कि स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट तो है ही, लेकिन ये चीज़ें ऑटोनॉमिक का भी पार्ट है, तो कम्प्लीटली इसी से लिमिटेड नहीं है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं फर्दर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एज यू नो दोनों मोस्टली एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं. अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच डिफरेंस सबसे पहला कुछ याद करना है तो वो ये: S फॉर सिंपैथेटिक एंड S फॉर स्पाइनल नर्व, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक अलग हो गया हमारा. तो S फॉर सिंपैथेटिक है, S फॉर स्पाइनल नर्व है, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. बस एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं. तो सारी स्पाइनल नर्व सिंपैथेटिक में नहीं आती. S2, S3 और S4 जो सैक्रम में 5 पेयर्स होते हैं, S1 to S5, उसमें से S2, S3 और S4 जो है पेल्विस के, ठीक है, वो स्पाइनल नर्व्स इंक्लूड नहीं है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंक्लूड है. बाकी सारी स्पाइनल नर्व सिंपैथेटिक सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक तो है ही है. तो हम इसको आगे जब ANS पूरा डिस्कस करेंगे तभी डिस्कस कर लेंगे. ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, मेनली अभी ब्रेन की मेजर 3 डिवीजन्स हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. ये भी सबको पता है और इनके पार्ट्स जो हैं हम एक बार फटाफट से अभी आगे डायग्राम में देख लेंगे जितने में आज इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली हम नेक्स्ट में अभी इसकी एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं. एम्ब्रियोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ओरिजिन पता होना चाहिए, और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने की मेरी यही स्ट्रैटेजी, यही ट्रिक थी कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है, फिर वो बनता कैसे वो ईजी हो जाता है. तो हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी से. ऑब्वियस ही बात है, एम्ब्रियोलॉजी में 3 जर्मिनल लेयर्स हैं: एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. ये 3 जर्मिनल लेयर्स में से एक्टोडर्मल ओरिजिन है न्यूरल टिश्यूज़ का, ठीक है. एक्टोडर्म की भी डिफ्रेंशिएशंस होती हैं वेरियस, ठीक है ना. सबसे पहली चीज़ तो एक्टोडर्म एक पूरी लेयर है, उसमें से जितना स्पेसिफिक पार्ट आगे जाके नर्वस टिश्यू बनाएगा हम उसको न्यूरल एक्टोडर्म बोलेंगे. न्यूरल एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं, न्यूरल प्लेट भी बोल सकते हैं. तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे जो सेकेंड डायग्राम है कि इसमें न्यूरल प्लेट दिख रही है आपको, ठीक है ना. अब हमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एम्ब्रियो में कोई भी चीज़ बनाती है तो उसका इनिशियल स्ट्रक्चर उसके जैसा सही होता है, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बनाने वाले हैं, ठीक है. न्यूरल ट्यूब क्यों बनाएंगे? ट्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे पाइप एक ट्यूब है तो पाइप में अंदर हॉलो स्पेस होता है और बाहर सॉलिड प्लास्टिक बनी हुई होती है, लगी हुई होती है, ठीक है ना. ऐसे ही न्यूरल ट्यूब हम बनाएंगे. क्यों? क्योंकि ब्रेन में भी अंदर स्पेस होता है हॉलो. वो स्पेस किसके लिए होता है? CSF के लिए होता है, ठीक है. तो अंदर हमें स्पेस रखना पड़ेगा और बाहर हमें नर्वस टिश्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. तो इसीलिए हम ट्यूब बना रहे हैं. ऐसी कार्डियोजेनिक ट्यूब होती है हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट में भी ल्यूमेन है, हॉलो स्पेस है ब्लड फिल होने के लिए, और बाहर कार्डियक टिश्यू है, ठीक है ना. तो ऐसे यहाँ पर हम न्यूरल ट्यूब बनाएंगे. कुछ नहीं है, हमको ट्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूरल प्लेट है इसको इतना धक्का मार मार के नीचे इसको इतना ग्रूव बना देंगे इसके अंदर कि अंदर इन्वेजिनेट हो जाएगी मीजोडर्म की तरफ, ठीक है. तो आप देख रहे होंगे न्यूरल प्लेट के बाद नेक्स्ट स्टेप वही है हमारा न्यूरल ग्रूव. ग्रूव मीन सल्कस, ठीक है ना. तो हम इसको नीचे और डिप डाउन कर देंगे, ठीक है, और अंदर इन्वेजिनेट होते होते ये न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो जाएगी. उसके बाद में दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूरल ट्यूब से तो हमारा क्या बनेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा. पेरिफेरल की चीज़ें किन से बनेंगी, इसी से जुड़ी हुई होगी वो, ठीक है ना. आप ये देख रहे हो ना, न्यूरल क्रेस्ट नाम की एक चीज़ लिखी हुई है डायग्राम में, ठीक है. तो न्यूरल क्रेस्ट क्या है,
ये एक्चुअली क्रेस्ट का मीनिंग कहीं भी एनाटमी में आप यूज़ करें क्रेस्ट वर्ड, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा उठी हुई हो, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रूव नीचे जाता जा रहा था, एक्टोडर्म थोड़ा और ऊपर उठता जा रहा था, तो जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये न्यूरल क्रेस्ट दिख रही है उठी हुई, ठीक है। अब ये फाइनली इन्वेजिनेट कर गया, तो ये तो न्यूरल ट्यूब बन गई, और जो क्रेस्ट के सेल्स थे ये भी अंदर इन्वेजिनेट कर गए, और ये फाइनली क्या बन गया, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बन गए। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। एक तो मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, उसके अलावा इनके कुछ स्पेशल सेल्स ऐसे हैं जो मतलब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे एड्रीनल मेडुला में हमारा क्या सेल्स ऑफ एड्रीनल मेडुला यानी क्रोमाफिन सेल्स हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारे हैं, तो ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा इनके नाम का। 20-30 डेरिवेटिव्स हैं, उसमें से जितने इस चार्ट में दिखा रखे हैं डायग्राम में, एटलीस्ट उतने तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्टोडर्मल प्लेकोड्स का, एक्टोडर्म से ही कुछ चीज़ें जो ना न्यूरल ट्यूब से बनती ना वो न्यूरल क्रेस्ट से बनती, कुछ जो थोड़ा सा न्यूरल एक्टोडर्म का पार्ट है वो एक्टोडर्मल प्लेकोड्स बनाता है। और उनसे क्या चीज़ें बनती हैं, ऐसी चीज़ें बनती हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ब्रेन में नहीं है पूरा एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि इनर ईयर है, इनर ईयर का पार्ट पूरा नर्वस टिश्यू वाला है, लेकिन वो ब्रेन से कनेक्टेड है, लेकिन वो ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो इनर ईयर हो गया। हाइपोफाइसिस यानी कि हमारी पिट्यूटरी है, वो भी ऐसी हो गई। उसके बाद में क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया, वो भी, ठीक है। तो बस यही है। इसके बाद में हम चलते हैं, अब हमें अगला जो डायग्राम है वो हमारा है 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, जिस पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स क्यों, क्योंकि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले बन रही हैं, ब्रेन मतलब हमारे ब्रेन की वेसिकल्स, और 3 बन रही है, क्यों, क्योंकि 3 ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। नाम उनके बता दिए मैंने। फोर ब्रेन का प्रोजेंसेफेलॉन, प्रो मीन्स पहले, ठीक है ना। मीजो मीन्स मिड में, ठीक है। तो मिड ब्रेन का नाम हो जाएगा मीजेंसेफेलॉन। सेफेलो मीन्स हेड होता है, ठीक है, यानी ब्रेन, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा रोम्बेनसेफेलॉन। इसका नाम रोम्बेनसेफेलॉन इसकी शेप की वजह से है, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, रोम्बॉइड शेप होती है, ठीक है, हाइंड ब्रेन की, इसलिए। तो हमारे प्रोजेंसेफेलॉन यानी फोर ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन यानी मिड ब्रेन, और रोम्बेनसेफेलॉन यानी हाइंड ब्रेन, ठीक है। इनके बनाने के लिए इनिशियली पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो आगे जाके डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। फिर इनके भी फर्दर पार्ट हैं, फोर ब्रेन फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टीलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में। टीलेनसेफेलॉन हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है, और जो डायनसेफेलॉन है उसके 5 पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा मिड ब्रेन का तो कोई डिफरेंशिएशन होती नहीं, वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारा आ जाएगा मेटेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन। मैं इसको याद कराने से पहले आपको एक बार ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर्स कहाँ कैसे लोकेटेड है वो देख लो फटाफट से, थोड़े से बेसिक, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों कोई चीज़ ऐसे बन रही है, ठीक है। सेरिब्रम हो गया हमारे किसका, फोर ब्रेन का पार्ट। उसके बाद में जो है मिड ब्रेन के जो पार्ट है वो मेनली डायनसेफेलॉन है, ठीक है ना। डायनसेफेलॉन के अंदर 5 स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस एंड मेटाथैलेमस, ठीक है। उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। सेरिबेलम दिख ही रहा है, और उसके बाद में हमारा पोन्स दिख रहा है, मेडुला दिख रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड दिखने लग रही है, ठीक है। ये वाला डायग्राम पे बाद में आएंगे। अब डेवलपमेंट देखिए, और ब्रेन में क्या चीजें होती हैं। ब्रेन में सीएसएफ के स्पेसेस होते हैं, जिन स्पेसेस में सीएसएफ रहता है उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। सीएसएफ बनता है हमारी ब्लड वेसल्स से। तो अगर इस वाले डायग्राम में जहां मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप कुछ रेड रेड देख रहे हो, तो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। कोरोइडल प्लेक्सस है, ठीक है। कोरोइडल प्लेक्सस का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ही हमारी होती हैं, ठीक है, जो थोड़ी लीकी सी होती हैं, तो इनमें से ब्लड में से कुछ कंटेंट लीक होता है और वो सीएसएफ फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये वो कोरोइडल प्लेक्सिस है। इसके आसपास जितना भी आप पर्सपलिश एरिया देख रहे हो ना, ये सारा का सारा वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल की कैटेगरीज हैं, सबसे पहले जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये 2 होते हैं, सेरिब्रम हमारे 2 हैं, एक इधर राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो सीएसएफ का स्पेस है, यानी कि जो हमारा सबसे पहला वेंट्रिकल है, वो है लेटरल वेंट्रिकल। और लेटरल वेंट्रिकल एक नहीं होते, 2 होते हैं, क्योंकि एक इधर से कनेक्टेड रहता है और एक इधर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो 2 हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद में अगर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजिकली भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो डिवाइड होकर 2 बन जाए, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ आ जाते हैं लेटरल वेंट्रिकल के बाद में जो नेक्स्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल कितने हो गए, 2, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 के बाद आएगा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल होता है जो हमारा मिड ब्रेन का सीएसएफ का स्पेस होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे लेटरल, ये एक लेटरल वेंट्रिकल दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। एक यहाँ हो गया लेटरल, एक इधर हो गया, 2 हो गए, ठीक है। थर्ड हो गया मिड ब्रेन में, ठीक है। ये है थर्ड वेंट्रिकल। फोर्थ हो गया हाइंड ब्रेन में, ठीक है। तो हमारा ब्रेन का लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन, आगे पॉन्स और मेडुला, पीछे सेरिबेलम। इनके बीच में जो स्पेस है सीएसएफ के लिए, जो वेंट्रिकल है, वो हो गया फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना।
तो ये सारे हमारे, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, जितना भी पर्पल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारा लेटरल वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। इसको अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा, इनमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन है, हम जस्ट एम्ब्रियोलॉजी पार्ट कवर करने के लिए इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। थ्री थ्री प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स आर देयर, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा वो जो न्यूरल ट्यूब थी, अब वो न्यूरल ट्यूब कैसे कन्वर्ट होती है? देखो ट्यूब इसलिए है क्योंकि ब्रेन में भी स्पेस है, मैंने बताया ना, जहां पे भी स्पेस होगा और कुछ फिल आके होगा, वहां पे एम्ब्रियोलॉजी में हमेशा ट्यूब होगी, चाहे वो कार्डियोजेनिक ट्यूब हो, चाहे वो न्यूरल ट्यूब हो। ब्रेन में स्पेस किस लिए चाहिए? सीएसएफ को रखने के लिए चाहिए स्पेस, ठीक है, यानी वेंट्रिकल्स चाहिए। तो जितना भी इस ट्यूब का स्पेस वाला पोर्शन है, वो इन फ्यूचर वेंट्रिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना भी ऊपर का टिश्यू वाला पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन, वो सारा हमारे सॉलिड नर्वस टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं थ्री, सबसे पहले तीन बनते हैं, तीन ब्रेन के लिए। एम्ब्रियोलॉजी कभी सीधे नहीं किसी भी चीज की एम्ब्रियोलॉजी सीधे नहीं होती। सबसे पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर मॉडिफाई होते हैं, फिर वो फर्दर मॉडिफाई होकर फाइनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स, तीन ब्रेन होने चाहिए सबसे पहले हमारे पास, फोर, मिड और हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया फोर ब्रेन, सेकंड हो गया मिड ब्रेन, और थर्ड हो गया हमारा हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। इनके नाम है, फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, प्रो मींस फर्स्ट, ठीक है ना। तो प्रोजेंसेफेलॉन जो सबसे पहले आया, मीजो मींस मिडल यानी मिड ब्रेन, तो मीजेंसेफेलॉन जो सेकंड नंबर पे यानी मिडल में, ठीक है। लास्ट वाला हो जाएगा हमारा रोम्बेनसेफेलॉन। एक्चुअली ये इसकी शेप की वजह से इसका नाम रोम्बेनसेफेलॉन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोम्बॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। इवन इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, वो पूरा रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर है, डायमंड शेप का, ठीक है ना। तो रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। अब वही है, बेसिक स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े फर्दर मॉडिफाई होंगे। हमें कितने वेंट्रिकल्स चाहिए? चार वेंट्रिकल्स चाहिए, ठीक है ना। एक हमारे डायनसेफेलॉन के बीच में, सॉरी डायन से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइव सेकेंडरी, पहले तीन प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनती हैं। ये चीज जो आपके स्पॉटिंग में भी डायग्राम रख दिया जाता है एम्ब्रियो की, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। पहले तीन ब्रेन वेसिकल्स बने, इनसे कन्वर्ट होके बनेंगे हमारे फाइव सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स। क्योंकि जो सबसे पहले बने थे वो तीन थे, तो उन्हें प्राइमरी थ्री ब्रेन वेसिकल्स बोला जाता है। नेक्स्ट जो होंगे हमारे फाइव सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स होंगे, इन्हीं थ्री से मॉडिफाई होकर फाइव बने, ठीक है। और फाइव किस लिए बने? क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर बड़े होते हैं और दो होते हैं, तो इनके लिए डिवीजन हो गई दो में जाके, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो ये क्या हमारा हमारे फाइव वेसिकल्स हैं, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। फोर ब्रेन के दो पार्ट्स हमारे टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन, ठीक है ना। टीलेनसेफेलॉन हो गया हमारा और डायनसेफेलॉन हो गया। उसके बाद में सेकंड हो गया मिड ब्रेन, थर्ड हो गया हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें बनती हैं? फोर ब्रेन में हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनेंगे, दो बनेंगे, तो ये दो वेसिकल्स हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सॉरी, ये पूरा जो है, ये पूरा एक वेसिकल है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा एक वेसिकल है। इनके बीच में जो ये एरिया है स्पेस वाइट वाइट, ये सारा हो जाएगा लेटरल वेंट्रिकल का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बन रहा है डायनसेफेलॉन, ठीक है। फोर ब्रेन से दो चीजें बनती हैं। सबसे पहली चीज टीलेनसेफेलॉन जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनाता है, डायनसेफेलॉन जो कि हमारी बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर्स, पीनियल, पिट्यूटरी और ये सारी चीजें बनाता है, ठीक है। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के लिए ये, ठीक है। उसके बाद में डायनसेफेलॉन, ये टोटल जो येलो है ये सारा का सारा क्या बन जाएगा? फोर ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मिड ब्रेन पे आ जाएंगे, तो मिड ब्रेन के लिए वेसिकल हो गई, ठीक है। कितनी वेसिकल्स हुई? दो वेसिकल्स हुई फोर ब्रेन में, ठीक है, एक टीलेन और एक डायन, ठीक है। तो दो हो गई फोर ब्रेन में, एक हो गई मिड ब्रेन के लिए, और दो हो जाएंगी हमारी हाइंड ब्रेन में, ठीक है। हाइंड ब्रेन में दो होने का रीजन पता है क्यों है? क्योंकि जो हमारे पॉन्स मेड्यूला है ना, और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वो दोनों सेपरेटेड है। तो इनमें से एक तो क्या है हमारा, क्या बना लेगा? पॉन्स एंड मेड्यूला का पार्ट बनाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है वो हमारा बनाएगा सेरिबेलम, ठीक है। तो जो ऑब्वियसली बात है, जो सबसे पहले आएंगे हमारे मेटेनसेफेलॉन है जो सबसे पहला, वो हमारा बनाएगा क्या? पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है। उसके बाद में जो माइलिन सेफेलॉन है, ये बनाएगा सेरिबेलम। थोड़ा सा यहाँ रटने का भी है, तो नाम ही रटने बाकी, ठीक है, और समझ के करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में फाइनली जो अडल्ट डेरिवेटिव्स हैं इनके, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है, वो क्या है? वही बनता है जो शुरू की दो वेसिकल्स थी, सेकेंडरी वेसिकल्स पांच थी, तो उनमें से जो शुरू की दो फोर ब्रेन के लिए थी, टीलेन और डायनसेफेलॉन, ठीक है, वो दोनों कन्वर्ट हो गई, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनेगा, ठीक है। उसके अलावा डायनसेफेलॉन बनेगा, और बीच में लेटरल वेंट्रिकल्स होंगे, ठीक है ना। डायनसेफेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल हो जाएगा, वन, ये फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल, सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। मिड ब्रेन में ना बहुत नैरो सा स्पेस होता है सीएसएफ के पास आउट होने के लिए, ठीक है ना। तो हम उसे
सेरिब्रल डक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, 1 सेकेंड। हाँ, मैं इस डायग्राम पे था, आपको शायद पता नहीं दिख रहा है या नहीं ये वाला डायग्राम, ठीक है। सेरिब्रल एक्विडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे मल्टीपल नेम्स हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम आप रट लेना, ठीक है। इसको डक्ट ऑफ मिड ब्रेन भी बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, ठीक है, और सेरिब्रल डक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। तो मेनली जो हम आगे यूज करेंगे वो होगा सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। अब थर्ड यहाँ पे वेंट्रिकल था, ये तो बहुत नैरो सा स्पेस है, इसका हमने नाम चेंज कर दिया, तो फोर्थ वेंट्रिकल डेफिनेटली ये होगा। और आप इसकी शेप भी देख सकते हो कैसी है, रोम्बोइडल शेप है, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, वही एक तो जो दो वेसिकल्स फोर ब्रेन के लिए थे और दो ही हमारे पास हाइंड ब्रेन के लिए हैं, ठीक है। और पांचवा मिड ब्रेन के लिए था, ठीक है। तो जो दो हाइंड ब्रेन के थे उनमें से एक हमारा क्या हो जाएगा, मेटेनसेफेलॉन जो है वो पॉन्स एंड मेडुला बनाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा बनाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद करने की हैं, तो अभी इनमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट लगाना नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज मिस्टेक है, जो ये सेरिबेलम एंड पॉन्स और फिर मेडुला का रखा, आगे वो दिख जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो यही वाला है, वो याद करना है, फटाफट समरी ले लेते हैं कि प्रोजेनसेफ्लॉन के दो पार्ट होते हैं। प्रोजेनसेफ्लॉन प्राइमरी वेसिकल था, ठीक है, प्राइमरी थे प्रोजेन, मीजन एंड रोम्बन, ठीक है। प्रोजेन के दो फर्दर पार्ट्स थे हमारे, ठीक है, जिसमें कि टीलेनसेफ्लॉन था और डायनसेफ्लॉन था, ठीक है। मीजन में मीजन था और रेम्बनसेफ्लॉन में मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन था, ठीक है ना। टीलोन क्या बना रहा था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बना रहा था। डायनसेफ्लॉन के 5 पार्ट्स जो मैंने बताए थे आपको वो सारे हैं, ठीक है। मीजन मिड, मीजो मीन्स मिड था, तो मीजन सेफ्लॉन मिड ब्रेन बना रहा है, ठीक है। उसके बाद में रोम्बन सेफ्लॉन जो है उसमें मेटन सेफ्लॉन जो है वो पॉन्स और मेडुला बनाता है, माइलिनो जो है सेरिबेलम बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इस चार्ट में मिस्टेक है विशाम सिंह के, तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। पार्ट्स ऑफ, हाँ, और इनके जो वेंट्रिकुलर पार्ट है सीएसएफ वाला वो है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हम डिस्कस कर चुके थे। इस वाले स्ट्रक्चर को ना हम जब ब्रेन स्टार्ट करेंगे ना तभी डिस्कस कर लेंगे, अभी बस मोटा मोटा देख लो कि ये जो हमारा सारा का सारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। उसके बाद में डायनसिफ्लॉन का पार्ट आ जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे है वो सारा डायनसिफ्लॉन का पार्ट आ जाता है। फिर इतना जो पोर्शन, ये पॉन्स है ना, ये पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स से ऊपर जितना ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, इस एक्सेस से जितना ऊपर पोर्शन दिख रहा है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे जितना दिख रहा है, ठीक है, जो ये बीच का एरिया है सारा का सारा ये मिड ब्रेन का है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है पॉन्स और मेडुला, ठीक है ना। एक चीज और है, जो हमारा मिड ब्रेन है, जो हमारा पॉन्स है और जो मेडुला है, इनको कलेक्टिवली एक टर्म दी जाती है ब्रेन स्टेम, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे वाइटल सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियक एक्सेट्रा, ठीक है। तो यही है, वेंट्रिकल्स भी दिख ही रहे हैं इसमें सारे के सारे, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वही, अब ब्रेन ये ऊपर से हो गया, लेटरल व्यू थोड़ा सा ब्रेन का हो गया, ठीक है। बेस ऑफ ब्रेन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमें बेस ऑफ ब्रेन से भी उन चीजों को देख लेना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल डिटेल में इसके नहीं जा रहा, क्योंकि हम ब्रेन पूरा ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से। जितने स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला डायग्राम है ना यही इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला अभी थोड़ा ही समझ आएगा, तो मैं वो बता देता हूँ जितना है। इफ यू ऑल कैन सी दिस, और जूम कर सकते हो तो कर लेना प्लीज, ठीक है। जो ब्रेन के लोब्स थे, अब वो आगे वाला पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, और ये पीछे वाला पार्ट है, सॉरी, ठीक है। ये ब्रेन का सारा आगे वाला पार्ट है और ये सारा जितना भी है पीछे वाला पार्ट है, और मिड ब्रेन भी है बीच में, ठीक है ना। तो एक सेकंड, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, आगे हमारा क्या है, फ्रंटल लोब है, ठीक है। फ्रंटल लोब में ये हमारे, ये जो पूरा जितना भी ये दिख रहा है ना अभी तक का आगे का स्ट्रक्चर, ये पूरा हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। बीच में हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में एक बहुत स्पेशल फोसा होता है, इंटरपेडिकुलर फोसा। उसको भी ब्रेन, जब ब्रेन डिस्कस करेंगे पूरा ढंग से तभी डिस्कस करेंगे। इंटरपेडिकुलर फोसा, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, उसके इवन स्पॉटिंग में पहचान सकते हैं हम उसको, ठीक है। और ये मिड ब्रेन हो गया, ये पूरा फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। ये पीछे जो है जितना भी ये सारा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये वाला और ये वाला, ये भी दो होते हैं, राइट और लेफ्ट, सेरिबेलार, सॉरी सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलार, सेरिब्रल और सेरिबेलार दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाती है बोलते हुए, ठीक है। ये हमारा होगा पॉन्स, ये दूसरा हमारा हो गया मेडुला, ठीक है ना। पॉन्स दिख रहा है, मेडुला दिख रहा है, पीछे सेरिबेलम दिख रहा है, और साइडों से इनके ना कुछ नर्व्स, यानी क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन से तो ऑब्वियस सी बात है क्रेनियल नर्व्स ही निकल सकती हैं, तो जो भी ये धागेदार से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारी नर्व्स हैं, ठीक है।
यहाँ पे भी वही है ऑलमोस्ट, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा सिस्टम लिंक पढ़ना है और एएनएस में तो पूरा ही इनको लिंक करना है, ठीक है। तो हमें, मैं आज ही स्पाइनल कॉर्ड का जो इंट्रोडक्शन है ना, कि स्पाइनल कॉर्ड होती क्या और किस स्पेस में होती है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैं ये इंटरपेडिकुलर फोसा बोल रहा था ना, मिड ब्रेन के अंदर होता है, वो ये है। ये आज मैंने जस्ट पीपीटी में शो करने के लिए लगाया है, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसको पहले भी पढ़ा था। मिड ब्रेन का पार्ट है और हम बाद में इसको रिपीट करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी नहीं है मिड ब्रेन वगैरह के, पहले पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ये 2 मिनट में समझ आ जाता है, ठीक है। अब इस पे आ जाऊँ। जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की अरेंजमेंट सबको लगता है बहुत टफ है, पता नहीं क्या है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हमारे ब्रेन के 3 मेनिंजेस होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, ठीक है। ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पाया, ठीक है ना। ड्यूरा मैटर की फर्दर 2 लेयर्स में डिवीजन हो जाती है, एक एंडोस्टियल लेयर और एक मेनिंजियल लेयर, ठीक है ना। ब्रेन के टच में जो भी चीज आ रही है ना, हम उसको नाम मेनिंजेस ही दे रहे हैं, इफ यू नोटिस, ठीक है। जैसे कि मेनिंजियल आर्टरीज का अगर आपने नाम सुना हो, तो वो सारी ब्रेन में जा रही है, या ब्रेन के किसी स्पेसिफिक पार्ट में जा रही है, तो उनका स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे सेरिब्रल आर्टरी, सेरिबेलार आर्टरी, ठीक है। पॉन्टाइन आर्टरी फॉर पॉन्स, ठीक है। मेडुलरी आर्टरी, वो अलग चीज है। मेनिंजियल आर्टरी का सुना होगा। तो बेसिकली जो मेनिंजेस के टच में और ब्रेन के सुपरफिशियल एरिया में टच में आ रही है, उस सबको हम मेनिंजेस दे रहे हैं नाम, ठीक है, क्योंकि ये मेनिंजेस के आसपास या इनके अंदर होती है, ठीक है। अब ड्यूरा मैटर की 2 लेयर हो रही है, ठीक है। एक तो होगी एंडोस्टियल लेयर, और उसके बाद क्या होगी हमारी मेनिंजियल लेयर, ठीक है ना। इसके बाद हमारे में आ जाएगी एरिकनॉइड लेयर, एरिकनॉइड के बाद आ जाएगी पाया मैटर, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो आपको नीचे राइट बॉटम में दिख रही होगी, अगर उसको टैप कर सकते हो तो देख लो, थोड़े मेरे हैंड मूवमेंट से थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम पे जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली अपनी स्कल की जो बोन है, इससे स्टार्ट करते हैं। बोन है, बोन के लिए ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ड्यूरा मैटर है, सबसे पहली लेयर हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन तो बिल्कुल लास्ट में आएगा इन सारी लेयर्स के बाद, पाया मैटर के बाद ब्रेन आएगा, ठीक है ना। तो उससे पहले का पूरा कोर्स याद करना जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड में भी वही सेम चीज जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसमें मेनिंजेस है, उसके लिए याद करना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है एंडोस्टियल लेयर, वो कहाँ होगी, स्कल बोन से के जो नजदीक होगी, ड्यूरा मैटर की पहली लेयर, ठीक है। स्कल है ये हमारा, ये स्कल है, इसके ठीक नीचे जो होगी वो एंडोस्टियल लेयर होगी ड्यूरा मैटर की, ठीक है। उसके बाद में जो ब्रेन के नजदीक है, हम उस लेयर को क्या बोल रहे हैं, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है। जो बोन के नजदीक है एंडोस्टियल लेयर, जो ब्रेन के नजदीक है हमारी मेनिंजियल लेयर, ठीक है। उसके बाद में मेनिंजियल लेयर के बाद में नेक्स्ट ड्यूरा यहाँ पे खत्म होगी 2 पार्ट्स में, एंडोस्टियल और मेनिंजियल। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो हमारी क्या है, एरेक्नॉइड लेयर, ठीक है। एरेक्नॉइड लेयर जो होती है, इसकी एक खास बात है कि ये लेयर ना थोड़ी सी बदतमीज होती है, ठीक है। तो ये इधर उधर जाती है, ठीक है। इधर उधर कहने का मतलब क्या है, ये कई बार क्या है, खुद को ना प्रोजेक्ट कर लेती है आउटवर्ड्स, और ड्यूरा में से भी घुस के कई बार स्कल का जो पार्ट है ना, जो स्कल का बोनी पार्ट है, ठीक है, उसको टच करने की कोशिश करती है, जो हमारी स्कल बोन है, ठीक है। तो कई बार है ना, एरेक्नॉइड लेयर ऐसे, जैसे ऐसा हमारे फिंगर जैसे थंब है, ठीक है। तो थंब की या विलाई की शेप में, अगर विलाई की शेप समझते हो तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। तो विलाई की शेप में ये उठ के ऊपर चली जाती है, उस उठने को हम क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन, ठीक है ना। ये पूरे ब्रेन में जब आप स्कल है ना, अगर स्कल जब डीएच में जाके देखोगे, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है, आप स्कल में देखना छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए होते हैं अंदर की साइड, ठीक है। तो वो किस चीज के स्पॉट होते हैं ना, वो ड्यूरा मैटर की एंडोस्टियल लेयर के स्पॉट है ना, मेनिंजियल के, उनके बीच में से निकलती हुई, उसको प्रेशराइज करके ऊपर पहुंचती हुई जो एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन है ना, वो उसके स्पॉट होते हैं, ठीक है। तो एरेक्नॉइड लेयर है, कहीं कहीं से बीच में उठी हुई है, तो हम एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन बोल रहे हैं। अभी उन ग्रेनुलेशन को हम नहीं ले रहे, फिलहाल हम नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं। ड्यूरा हो गई, एरेक्नॉइड हो गई। एरेक्नॉइड के बाद में हमारी आती है पाया मैटर। पाया मेटल को ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल जो चिपकी हुई लेयर है ना, जो बिल्कुल कांटेक्ट में रहती है मेन टिश्यू पे, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वो होती है हमारी पाया मैटर, बिल्कुल चिपकी हुई होती है, है ना। जैसे कि प्लूरा, स्टेपराइटल, विसरल, तो विसरल वाला बिल्कुल विसरा से चिपका हुआ था, ऐसे यहाँ पे पाया मैटर है, है ना। ये तो ठीक थी चीजें, ठीक है। अब इनमें कुछ स्पेसिस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ब्रेन में तो स्पेस मिल गया सीएसएफ को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में स्पेस नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है वो पता करना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में कैसे सीएसएफ को स्पेस मिलता है, ठीक है। ब्रेन में तो पता कर लिया, वेंट्रिकल्स थे, लेटरल वेंट्रिकल्स थे 2, सेरिब्रल एक्विडक्ट थी मिड ब्रेन की, उसके बाद में हमारा थर्ड वेंट्रिकल था, फोर्थ वेंट्रिकल था, तो वो तो हमने पता कर लिया, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में भी सीएसएफ को स्पेस चाहिए। वो स्पेस का एक्चुअली नाम स्पेस ही रखा हमने, कोई वेंट्रिकल वगैरह नहीं रखा, ठीक है। वेंट्रिकल ऊपर इसलिए था क्योंकि वेंट्रिकल्स खुद बना भी रहे थे सीएसएफ और उनमें रह भी रहा था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिस हैं, ये लोग वेंट्रिकल्स को मतलब सीएसएफ को इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोरोइडल वेन्स नहीं, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अब हमें जब एक बार ओरिएंटेशन इसकी क्लियर होगी, अच्छा पाया मैटर के बाद क्या आ जाएगा, सीधे स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड ना ये पूरी है जो आपको दिख रही है ना, जो पूरा येलो सर्कल, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। खाली ये जो बीच में दिख रहा है ना बटरफ्लाई, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। जो ये वाला है इनर वाला, ठीक है, ये तो हमारा क्या होता है, एक होता है व्हाइट मैटर, एक होता है हमारा ग्रे मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की सबसे अच्छी बात क्या है, इनमें ऑपोजिट चलता है, ठीक है। एक में जो है हमारा ग्रे मैटर बाहर होता है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। ग्रे मैटर अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है, ठीक है। ब्रेन में क्या था, ब्रेन में जो सेरिब्रल सेरिब्रम है हमारा, ठीक है। सेरिब्रम का जो आउटर पोर्शन है, जैसे किडनी के आउटर पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोल देते हैं और अंदर को मेडुला बोल देते हैं, ऐसी सेरिब्रम के आउटर पोर्शन को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल देंगे, अंदर वाले को सेरिब्रल मेडुला तो हम यहाँ यूज नहीं करते, ठीक है। बस ये याद रखना, आउटर पोर्शन को हम क्या बोल देंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे मैटर होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर जो पूरे ब्रेन में फिल्ड रहता है, अंदर जो पूरा का पूरा फील्ड रहता है वो हमारा व्हाइट मैटर रहता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, ठीक है ना। अंदर की तरफ इसमें ग्रे मैटर है, ये देख रहे हो, ये जो बटरफ्लाई है डार्क क्यों है, क्योंकि ये ग्रे मैटर है। और बाहर की तरफ सारा क्या है, ये व्हाइट मैटर है। इवन अगर स्पाइनल कॉर्ड की स्पॉटिंग में हिस्टोलॉजी की भी स्लाइड आती है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये बटरफ्लाई शेप पहचाननी है जो कि डार्क कलर की दिखेगी और इसके बीच में एक छेद भी दिख रहा है, ठीक है ना। सेंट्रल सर्कस हम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा दिख रहा है, इसको हम ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, हमारा यही था, ड्यूरा मैटर था, ठीक है। तो हम ये तो हमारी क्या होगी, ये जो बाहर ग्रे बना रखा है पूरा सर्कल, ये बोन है। अगर हम मैं ब्रेन में बोन की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगी, स्कल हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड में बात करूँ तो कौन सी बोन है, स्पाइनल कॉर्ड किसके बीच में रहती है, वर्टिब्रास के बीच में रहती है। तो ये वर्टिब्रल कैनाल का जो बोनी पार्ट है वर्टिब्रल कैनाल का, ये वो सारा है, ये जो दिख रहा है डार्क कलर, ठीक है। उसके बाद में हमारी ड्यूरा स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरा देख रहे हो आप सब, ग्रीन कलर की ड्यूरा बनाई हुई है, ठीक है। ड्यूरा की ब्रेन में दो लेयर्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होती, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में सिंगल लेयर होती है, ब्रेन में दो लेयर्स होती है ना, मैंने बताया था इंडोस्टियल और मेनिंजियल। यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर है ड्यूरा मैटर की, ठीक है। तो हम वो याद करेंगे, ड्यूरा के बाद हमें पता है एरेक्नोइड आ जाता है। एरेक्नोइड के बाद में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड से चली सारी हमारी पाया मैटर है। उसके बाद में हमारी ये पूरी जो येलो है स्पाइनल कॉर्ड है, अंदर स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है, बाहर सारा का सारा येलो मैटर है, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद में अब स्पेसेस याद करते हैं, ठीक है। स्पेसेस कैसे होता है, ड्यूरा मैटर के ऊपर स्पेस है, ड्यूरा मैटर के नीचे स्पेस है, ठीक है। ऊपर है तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम, एपी, एपी मीन अबव, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर के अबव है तो क्या हो जाएगा, एपीड्यूरल स्पेस। ड्यूरा मैटर के नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे, सब। हेड के नीचे सब हेड होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूरा के ऊपर जो है एपीड्यूरल है, ड्यूरा के नीचे जो है वो सब ड्यूरल है। फॉरेंसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमरेजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ड्यूरा के ऊपर क्या है, हमारी एपीड्यूरल, ड्यूरा के नीचे क्या है, एपीड्यूरल स्पेस, ये दो स्पेसेस हैं, ठीक है। इसके बाद में एक स्पेस आता है एरेक्नोइड के नीचे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। अगर आपको पता तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है ये, ठीक है। हम सीएसएफ पंक्चर या लंबर पंक्चर जो करते हैं, सीएसएफ का सैंपल यहीं से निकालते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, वो भी हम सब एरेक्नोइड स्पेस में ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्पेस ना वाइड है, आप खुद देखो इस पे, अगर पूरे इस डायग्राम में देखो, ये ड्यूरा था ग्रीन कलर का, इसके ऊपर क्या है, एपीड्यूरल स्पेस है, ठीक है। इसके नीचे सब ड्यूरल स्पेस है, कितनी कम जगह है इनमें, ठीक है। तो हम यहाँ से सीएसएफ निकालना चाहें तो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप एरेक्नोइड स्पेस को देखो तो ये थोड़ा ज्यादा स्पेशियस है, ठीक है। ज्यादा स्पेशियस का मतलब क्या है, इसमें ज्यादा स्पेस है तो यहाँ पे ज्यादा सीएसएफ का अमाउंट मिलता है, ठीक है। और ये भी वेरी करता है, जब स्पाइनल कॉर्ड एंड होने को आती है ना, तब ये बहुत ज्यादा हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी L1 वर्टिब्रा पे ही एंड हो जाती है, उसके बाद सिर्फ नीचे स्पाइनल नर्व्स कंटिन्यू करती हैं, ठीक है।
तो L1 पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। उसके बाद में जो हमारा एरेक्नोइड स्पेस है L2 L3 L4 का स्पेशली, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चों में L1 L2 के बीच में, ठीक है, बड़ों में L3 L4 के बीच में पंक्चर करते हैं, कोई L4 L5 भी बोलता है, ठीक है, कि वहां भी पंक्चर करता है। मेन तो L3 L4 है स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो वो स्पेस बहुत ज्यादा, वहां से हम CSF का सैंपल निकाल सकते हैं। कोई ड्रग डालना हो तो उसके लिए भी स्पेस बहुत अच्छा खासा है, ये सब एरेक्नोइड स्पेस जो हमारा, ठीक है। उसके बाद में बस यही है, पाया मैटर है डायरेक्टली और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है ना। और ब्रेन में भी ऐसे ही चलेगा। ब्रेन में एक स्पेशल चीज क्या होती है, अच्छा, ब्रेन में जो दो लेयर्स डिवाइड होती है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। ड्यूरा मैटर दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो हमारा एंडोस्टियल लेयर और दूसरा हमारा मेनिंजियल लेयर में, ठीक है ना। तो दो में डिवाइड इसलिए होता है, दोनों के बीच में कुछ स्पेसेस बनते हैं, उन स्पेसेस को हम बोलते हैं साइनस, ठीक है। साइनस ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे हमारा ब्लड फिल्ड होता है, ठीक है ना। आपने स्प्लीन में साइनस पढ़े होंगे, लिवर में साइनस पढ़े होंगे, साइनसॉइड्स, ठीक है, जहाँ पे ब्लड ओपनली पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो हमारे साइनसेस होते हैं, ठीक है। ब्रेन में बहुत सारे साइनसेस हैं, ठीक है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब ब्रेन के साथ, या फिर हम हेड एंड नेक करेंगे तब, ठीक है ना। तो उन साइनसेस में वीनस ब्लड है, ब्रेन के जितने भी साइनसेस हैं उनमें वीनस ब्लड है, इसीलिए हम उनको ड्यूरा, यानी ड्यूरा के अंदर है, ड्यूरा की दोनों लेयर्स के बीच में, तो ड्यूरल वीनस साइनसेस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ड्यूरा के वो स्पेसेस जिनमें वीनस ब्लड फिल्ड है, ठीक है, तो ड्यूरल वीनस साइनसेस बोलते हैं, इसलिए वहां पर दो लेयर्स होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे कोई साइनस नहीं है, ठीक है, तो ड्यूरा की एक ही लेयर है, ड्यूरा के ऊपर एपीड्यूरल, ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल, ठीक है। उसके बाद में एरेक्नोइड लेयर, एरेक्नोइड लेयर के नीचे हमारा एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेशियस है। फिर पाया और फिर डायरेक्टली ऑर्गन, ठीक है, नर्वस टिश्यू जैसे कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड हमारी, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी। अब इन स्पेसेस में क्या क्या होता है थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अगर इन स्पेसेस में हेमरेज हो सकता है तो वो भी किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ ज्यादातर वेन्स ही रहती हैं इन स्पेसेस में, ठीक है। somebody is doing annotations please, दिस इज वेरी सीरियस क्लास, ठीक है, हमने कोई ये मजाक के लिए नहीं की है, ठीक है। जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी सब सीरियस हैं, ठीक है, एक्सेप्ट जो यहाँ पे बदमाशियां कर रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं, ठीक है, और जो पढ़ा रहा है वो भी बहुत सीरियस है, राइट। तो प्लीज कंसिडर इट। नेक्स्ट चीज है, यू कैन डू दिस इन योर लेक्चर्स ना, स्कूल जो कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो एपिड्यूरल स्पेस है ड्यूरा मैटर के ऊपर, ठीक है, इसमें ना वेन्स होती हैं और फैट होता है। हमेशा याद रखना कि एपिड्यूरल स्पेस में कुछ वेन्स होती हैं और फैट का पैड होता है, ठीक है। तो इसमें वैसे भी ज्यादा स्पेस बचता नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। कई बार है ना फैटी डिपोजिशन से स्पेस ब्लॉक भी हो जाता है, जस्ट एन एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारी ड्यूरा मैटर है, इसके ठीक नीचे हमने क्या बताया था, ड्यूरा के ऊपर एपिड्यूरल, ड्यूरा के ठीक नीचे सब ड्यूरल, ठीक है। सब ड्यूरल स्पेस में ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, और यहाँ पे किसी चीज का हेमरेज हो रहा है ना, तो वो ब्रेन से होके आता है। वो हम बेरीज एन्यूरिज्म पढ़ेंगे ना जब मिड ब्रेन पढ़ते टाइम, तब कर लेंगे, ठीक है, सॉरी ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ते टाइम तब करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में ये देख रहे हो, ये एरेक्नोइड लेयर है, ये बहुत, इसके नीचे पूरा सब एरेक्नोइड स्पेस है, यहाँ पे भी बहुत सारी वेन्स है, सभी में हेमरेज के चांस है, इसलिए फॉरेंसिक में इंपॉर्टेंट है। इतना समझ आ गया, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ओरिएंटेशन होगी ना, तो आगे हेड एंड नेक और ये न्यूरो दोनों समझ आ जाएगी, टीएनएस तो आ ही जाएगा। एक बार फिर से वही फटाफट रिकॉल कराने के लिए, आप सबको पता होगा ये ग्रे मैटर है, ये व्हाइट मैटर है पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का। ये जो रेड रेड कलर की आउटलाइन दिख रही है हमारी पाया मैटर है। पाया के ठीक ऊपर बहुत सारा स्पेस है जो कि एरेक्नोइड के नीचे सब एरेक्नोइड स्पेस, ये एरेक्नोइड मैटर हो गया हमारा, ठीक है ना। ये ड्यूरा मैटर हो गया, ड्यूरा के ठीक ठीक नीचे सब ड्यूरल स्पेस, और जो ऊपर है वो सारा क्या, सब सॉरी एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये अभी हम एएनएस के साथ डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा, डॉर्सल रेमाए, वेंट्रल रेमाए, और ये सारी चीजें क्या होती हैं। अच्छा, आ ही गया क्या, चलो यही कर लेते। कितना टाइम है, तो 8 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है। आज मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एएनएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। हम कल से, क्योंकि एएनएस खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बाद में जितनी पीपीटी रह रही है ना वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी है, तो वो कल फिनिश करेंगे, ठीक है, हाफ ऑफ द पोर्शन आज हो जाएगा। तो ये सारा हो गया हमारा, ठीक है। पाया वाया तक ठीक था, ठीक है। अब हमें पता है कि स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड में से ही तो निकलेंगी, ठीक है। मैं एएनएस को पहले स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि समझ आ जाए, ठीक है। एएनएस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये याद रखना है, कभी सेंटर में नहीं रहेगा। इसकी जितनी भी चीजें हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होंगी, पेरिफेरी में जाने की कोशिश कर रही होंगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, ये देख रहे हो ये वाला जो ये पूरा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है ना।
अच्छा एक चीज मैं बता दूं, स्पाइनल कॉर्ड की बहुत खास बात है, मेडिसिन में भी पूछ लेते हैं कई बार, आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो तो डॉक्टर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड का एक्सिस है ना, बिल्कुल बीच में जैसे डिवाइड कर दूं मैं, स्पाइनल कॉर्ड ये जो पूरी बनी हुई है इसको हाफ कर दो बीच में से, ठीक है ना। तो जो ये आगे का पोर्शन है ना स्पाइनल कॉर्ड का, ये एंटीरियर पोर्शन होता है, जो ये वाला है ये सारा लेटरल होता है, और जो पीछे का है ये सारा हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर है। सबसे खास बात ये है कि जितनी भी हमारी मोटर ट्रैक्स, मोटर यानी मस्कुलर सिस्टम सिस्टम रिलेटेड, ठीक है ना, जितनी भी हमारी मोटर ट्रैक्स हैं वो यहीं से होती हैं, ठीक है, समझ में आई बात, यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, यहीं से उनका ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, नीचे से जितनी भी चीजें ऊपर जा रही हैं, ठीक है, वो मोटर वो सेंसरी ट्रैक का पार्ट होती हैं, और ऊपर से कुछ भी नीचे आ रहा है वो हमारा क्या होता है, मोटर ट्रैक का पार्ट है। तो यहाँ मेरे से बोलने में एक मिस्टेक हो गई है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मान लो कोई ट्रैक स्टार्ट हुई न्यूरो की, ठीक है ना, और वो स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही है, तो वो पक्का मोटर ट्रैक होगी। और दूसरी चीज उसका नाम भी वैसी होगा जहां से वो ओरिजिन हुई है, यानी कि सेरिब्रम से ओरिजिनेट हुई है तो सेरिब्रो, ठीक है, स्पाइन में आके टर्मिनेट हुई है तो सेरिब्रो स्पाइनल ट्रैक, ठीक है ना। ये याद रखना कि स्पाइन का जो ये वाला पोर्शन है हमारा, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन ओनली, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन, यहाँ पे सारी मोटर ट्रैक्स टर्मिनेट होती हैं आके या फिर ट्रैवल करती हैं नीचे तक, ठीक है। दूसरी चीज जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये सारा का सारा सेंसरी पोर्शन है। तो अगर मैं कहूँ कि जो पोस्टीरियर पोर्शन में से नर्व निकल रही है तो ये सेंसरी नर्व होनी चाहिए कि ये मोटर नर्व होनी चाहिए? इट इज ऑब्वियसली सेंसरी नर्व, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट सारा सेंसरी का है, ठीक है ना। एंटीरियर वाले पोर्शन से अगर ये नर्व निकल रही है, ये एंटीरियर वाले से निकल रही है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोटर नर्व, ठीक है ना। तो बेसिकली इनके ना ये इनके हम नाम रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, जब सेंसरी और मोटर नर्व मिक्स हो जाएगी तब हम उस नर्व को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों मिक्स हो गई, हम उन्हें क्या बोलेंगे, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। तो बेसिकली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक सेंसरी नर्व थी, एक मोटर नर्व थी। बीडीसी में सब ब्रेकियल प्लेक्सस के डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, उस डायग्राम से पहले एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है टी1 सिंपैथेटिक चेन का, ठीक है ना। वो भी यही दिखाता है कि एक सेंसरी नर्व है, एक मोटर नर्व है, दोनों मिलके, प्लीज फोकस ऑन द कर्सर, ठीक है, दोनों मिलके हमारी क्या बनाती हैं, मिक्स्ड नर्व्स बनाती हैं, ठीक है ना। अब मिक्स्ड नर्व्स की फर्दर डिवीजन है, डॉर्सल रेमाए और वेंट्रल रेमाए। अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस का याद हो तो वो वेंट्रल रेमाए की कॉन्टिन्यूएशन है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी जो ये वाली मैं दिखा रहा हूँ ना आपको स्क्रीन पर, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये वाली हमारी ना, कोई भी ले लो स्पाइनल कॉर्ड में पोर्शन, ठीक है, T1 ही ले लो जो ब्रेकियल प्लेक्सस बनाता है, ठीक है, या C5 ले लेते हैं, C5 से ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट है ना, ठीक है, तो ये C5 की स्पाइनल कॉर्ड है कट सेक्शन, ठीक है। तो उससे वही मिक्स्ड नर्व बनी सेंसरी और मोटर से, ठीक है ना। उसके बाद में मिक्स्ड नर्व की दो डिवीजन होती है फर्दर, ठीक है, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो एंटीरियर डिवीजन को क्या बोलते हैं, वेंट्रल रेमस, और पोस्टीरियर डिवीजन को बोलते हैं डॉर्सल रेमस, ठीक है। देखो इनके बहुत सारे नाम है, वेंट्रल रेमस, एंटीरियर रेमस, एंटीरियर प्राइमरी रेमाए, वेंट्रल प्राइमरी रेमाए, ठीक है ना। प्लीज स्टॉप एनोटेशन, ठीक है। उसके बाद में जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर के भी वही नाम होंगे, डॉर्सल है तो डॉर्सल रेमाए या डॉर्सल प्राइमरी रेमाए, ठीक है ना, या फिर पोस्टीरियर रेमाए या पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाए, चार नाम है एक ही चीज के, ठीक है। वेंट्रल, वेंट्रल में या तो रेमाए या प्राइमरी रेमाए, ठीक है, और या फिर वेंट्रल की जगह एंटीरियर कर दो तो भी रेमाए और प्राइमरी रेमाए, ऐसी डॉर्सल में सेम चीज, ठीक है ना। अब हम ब्रेकियल प्लेक्सस में चाहे लिख दे वेंट्रल रेमाई की कॉन्टिन्यूएशन है, या हम लिख दे वेंट्रल प्राइमरी रेमाई की है, इंटीरियर प्राइमरी रेमाई की है, सब एक ही बात है, ठीक है। तो ये है वो वेंट्रल रेमाई। ऐसे जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, पहले उनके सबके वेंट्रल रेमाई मिलते हैं और वहां से ब्रेकियल प्लेक्सस का रूट स्टार्ट होता है, ठीक है। हम हमेशा सोचते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस रूट से स्टार्ट है, नहीं, ठीक है, वो स्पाइनल नर्व से स्टार्ट है। स्पाइनल नर्व के भी कौन सी स्पाइनल नर्व के, C5, C6, C7, C8 और T1 मेनली जो होती हैं, इन पांचों के जो वेंट्रल रेमाई है, यानी कि कर्सर पे ध्यान देना, जो ये वाला पोर्शन है ये C5 का है, ऐसे ही C6 का इसमें आके मर्ज होगा वेंट्रल रेमाई, ऐसे ही C7, 8, T1 तक का होता जाएगा, वो ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट है। फिर वो आगे फर्दर ज्वाइन होती हैं, ठीक है, जैसे कि C5 और C6 से मिलकर अपर ट्रंक बना देंगी, C7 डायरेक्टली कंटिन्यू होकर मिडिल ट्रंक बना देगी ब्रेकियल प्लेक्सस की, और C8 और T1 जो है वो लोअर ट्रंक बना देंगी हमारी, ठीक है। ये कंसेप्ट किसी को नहीं ध्यान होता है तो प्लीज इसको आज के बाद याद रख लेना कि ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉन्टिन्यूएशन कहाँ से, ठीक है। ये समझ आ गया तो अभी आपको ANS की भी सिंपैथेटिक जो गैंग्लियंस वगैरह है ना, जो बहुत टफ लगते हैं याद करने में, वो भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ क्योंकि एक ही मिनट रह रहा है। एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस
वी होप कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। किसी को कोई पोर्शन में तकलीफ आती है तो प्लीज बता देना। वी कैन हैव अ डाउट सेशन। आज तो नहीं किया है, कल से कर सकते हैं 20 मिनट्स और हाफ एन आवर के लिए। थैंक यू वेरी मच, आई एम एंडिंग द मीटिंग। और कल से हम एएनएस पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स हो चुके हैं आपके न्यूरो के, ठीक है ना। सीएनएस फिजियोलॉजी का कुछ पोर्शन कवर हुआ और कुछ मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो कल ऑलमोस्ट हमारे 7-8 चैप्टर्स हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट।